हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक 2025 के मॉडल पेपर्स के बारे में, जिसमें आपको जनरल साइंस के 60 एमसीक्यू मिलने वाले हैं, 60 नंबर्स के। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो एक दिन में 2 बार आने वाली है, मतलब आपको डेली का 120 क्वेश्चन का सेट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही 60 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं काउंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? श्वेत, भूरा, लाल या हरा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है हरा। अगला प्रश्न है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो किस अभिक्रिया का उदाहरण यह? ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe2O3। अगला प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो आएगा आंसर NaOZN2 प्लस हाइड्रोजन। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के जलता है कौन सा? कोयला। गाइस, ये 1 लाइनर क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो इसलिए हमको 20 मिनट्स में ही फटाफट 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आलू चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। जो चिप्स हम लोग खाते हैं ना, कुरकुरे चिप्स, उसकी बात हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, सिल्वर क्लोराइड AgCl इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला भी आप लोग याद रखेंगे, प्रयोगशाला परिचालक में फॉर्मूला ये सब अभिक्रिया ये सब बहुत ज़्यादा पूछने वाले हैं। ठीक है, तो AgCl का रंग क्या होता है? तो इसका रंग होता है श्वेत, सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो इसकी आग होती है चमकीला, उजला। ओके, अगला प्रश्न है, ये अभिक्रिया दी हुई है आपको, ये Zn प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये बन रहा है हमका जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जा रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई अभिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम लोग 7th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। ओके, अगला प्रश्न, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूरा होता है। ओके, अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका हमने अभी देखा था, उसके प्रक्रिया को क्या था, गैल्वेनाइजेशन करके उसको ठीक करते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया को, जो जंग लगने की प्रक्रिया है, उसको कहते हैं संक्षारण। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूने का आंसर हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका आंसर होता है। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उस पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपको फिर से एक रिएक्शन दिया गया है, क्योंकि प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम हम दे रहे हैं, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। तो देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर अलग हो गया, यहाँ पे वाटर अलग हो गया है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं इसी को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, धातु अधातु से। निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है? मतलब बेकिंग पाउडर क्या चीज़ है आपको बताना है। तो बेकिंग पाउडर एक प्रकार का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो सूचक मतलब होता है जो हम लोग डालते हैं ना, मिथाइल ऑरेंज ये सब डालते हैं जो वो रिएक्शन करने के लिए। तो कौन सा हम यूज़ नहीं कर सकते? मूली को यूज़ नहीं कर सकते। हल्दी को यूज़ कर सकते हैं, अभी ट्रेंड चल रहा था बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में। मिथाइल ऑरेंज को तो यूज़ करते ही हैं, फिनोप्थिलिन को भी यूज़ करते हैं, लेकिन मूली को यूज़ नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्षारक है? तो क्षारक कौन सा है यहाँ पे? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। पोटाश एलम होते हैं। पोटाश एलम क्या है आपको बताना है। तो यह एक प्रकार का दिक् लवण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? एक मिनट, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है, मतलब शरीर का पीएच मान क्या होता है, बेसिकली आपको ये पूछा गया है। तो शरीर का पीएच मान होता है 7.0 से 7.8 के बीच। ओके, हल्का क्षारीय रहता है। हमारा जो ब्लड भी रहता है वो क्या है, आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि मानव शरीर के खून का अम्ल है या क्षार है, तो यह हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl का पीएच मान क्या होता है? तो HCl का पीएच मान 0 होता है। पीएच मान का एक डिटेल वीडियो मैं लाने वाली हूँ, शायद कल अपलोड हो जाएगा, आप लोग उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है? तो सबसे प्रबल लवण कौन सा है? देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, जल का पीएच मान क्या होता है? तो जब पानी आप पीते हैं तो वो अम्लीय लगता है, मतलब नमकीन सा लगता है कि खट्टा लगता है कि उदासीन लगता है, क्या लगता है? तो मुझे तो भैया उदासीन लगता है जल जो होता है वो। ठीक है, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? चूने के जितने भी आपको फॉर्मूला है, जैसे CA हो गया, CaOH होल ट्वाइस, इस सब का आप लोग फुल नेम याद रखेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सिंपल कैल्शियम है। तो बुझा हुआ चूना इनमें से कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, उसमें पानी मिल गया है। अब किसी में पानी मिलाएंगे तो वो बुझ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बुझा हुआ चूना। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा है? तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का यूज़ करते हैं। आपने बहुत ज़्यादा किया भी होगा, शायद घर में ये चीज़ एक्सपेरिमेंट किया ही होगा। ठीक है, तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का यूज़ किया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ओके, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। ओके, एक चीज़ और बताएंगे आप लोग, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? कोई वर्षा की जल जब अम्ल वर्षा कहलाती है, देखो जल का पीएच मान तो 7 होता है, यह हमने अभी देखा है। लेकिन अगर वो अम्ल वर्षा है, ये कब कहेंगे हम लोग? जब उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा, तब उसको अम्ल वर्षा कहेंगे। ठीक है, ट्रिक पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ओके, अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदिक नेम कौन सा है? तो आयुर्वेदिक नेम क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। तो एसिटिक अम्ल का आयुर्वेदिक नेम है एथेनोइक अम्ल। ओके,